हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल एकेडेशिया। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि एक्सपेक्टेड क्या है कि कब जेईई मेंस हो सकता है और हमें किस तरीके से कोविड में अपने टाइम और स्टडीज़ को और इस निगेटिविटीज़ को मैनेज करना है। तो अब कई बच्चों ने जो कि हमसे टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं, उनका ये सवाल ये था कि अच्छा भैया ये बताइए कि वो तो ठीक है कि हमको 60 दिन या 65 दिन में या 70 दिन में जेईई मेंस होगा, लेकिन हम पढ़े क्या? 60-70 दिन में पढ़े क्या? तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो वो सब पढ़ो, लेकिन 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 एक स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ो। देखो यार, एक चीज़ है, मेहनत तो गधा भी करता है ना, गधा भी मेहनत करता है, लेकिन क्या गधा को कहीं बोलते हैं कि नहीं ये मतलब समझदार है, या फिर इसको कभी ऐसे कंपेयर करते हैं? आइंस्टाइन के साथ इसको कभी कंपेयर किया है? कभी नहीं ना। इसको हमेशा मूर्ख ही समझा जाता है, बल्कि जबकि मेहनत तो ये बहुत करता है। तो हमें क्या है यार कि मेहनत करना है, लेकिन सही तरीके से और एक स्ट्रेटेजी के थ्रू करना है। एक सही एम बना के, अगर हमको इस पॉइंट को निशाना लगाना है, इस एम को देखना है, ठीक है, इस एम को देखना है। देखो हमारा मेन टारगेट है, ठीक है, हमें नॉलेज भी चाहिए, लेकिन हमारा मेन टारगेट है कि हमारा जेईई मेंस क्लियर हो जाना चाहिए। जेईई मेंस में हमारे 150, 180, 200 नंबर आ जाएं। तो यार मैं कुछ उन चैप्टर्स की आज बात करूंगा कि उनको आप अगर सही तरीके से कर लो ना, उन चैप्टर्स को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर उनसे उस चैप्टर से आने वाले सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके मिनिमम 130 से 150 मार्क्स, 130 से 150 मार्क्स ये गारंटीड है जेईई मेंस में, गारंटीड है। अब उन लोगों का क्या जो इससे ज़्यादा का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आपके लिए देखो ऐसा है कि आपने पहले से और भी चैप्टर्स करे होंगे, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को देखो और ये एनालाइज करो कि जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने उसको तैयार करा है कि नहीं करा है। अगर नहीं तैयार करा है तो कोशिश करो कि उसको तैयार करें, और जो कर लिया है उसको रिवीजन करते रहें, क्योंकि वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको तुमने इतने दिनों से बनाया है, तो तुम उसे पीछे मत छोड़ना इन चैप्टर्स के चक्कर में, ठीक है। उनको साथ लेके इन चैप्टर्स को चल सकते हो तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। और लेकिन जिन लोगों को शुरू करने, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, वो तो जरूर ही देखे इसको, अगर इन चैप्टर्स, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगता है एनालाइज करने में और ये सारी चीजों में, ठीक है। तो मैंने एनालाइज करके ये चैप्टर्स बनाए हैं कि इतने आप चैप्टर्स को कर लेते हैं तो आपका आराम से 130 से 150 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स से तो यार देखो, फिजिक्स में क्या है कि पिछले अगर 5 साल का वो देखें हम क्वेश्चन पैटर्न, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 1 या 2 क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, इससे भी मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं पक्के से टच करेगा। केटीजी एंड थर्मो, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है हर बार। सेमीकंडक्टर 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आ जाता है। WPE वर्क पावर एनर्जी से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। मॉडर्न फिजिक्स से भी 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। मॉडर्न फिजिक्स से भी NTA का कुछ इस तरीके से चल रहा है। स्पेशली पिछले साल हमने देखा कि 2 क्वेश्चंस जो है मॉडर्न फिजिक्स से आए थे। EMW और कम्युनिकेशंस का जो बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कम्युनिकेशन जो है, इसको मैंने एक साथ क्यों रखा है तो ये दोनों अलग अलग चैप्टर, लेकिन NTA ने पिछले साल से क्या, स्पेशली पिछले साल से क्या शुरू करा है कि इन दोनों को कंबाइनली मिला के जो है ना 1 क्वेश्चन पूछ लेता है। पक्के से 1 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछता है, ठीक है। अब इसके बाद जरा बात करते हैं ऑप्टिक्स में आ जाओ। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है ना, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इससे 1 क्वेश्चन, SHM से 1 क्वेश्चन, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो देखो यार, यहाँ कुछ मिला के हो गए तुम्हारे 11 चैप्टर्स, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे 11 चैप्टर्स, इनको करना ही करना है। अब एक और चैप्टर का इसमें मैं नाम लिख रहा हूँ, ये अलग से, इसमें थोड़ा स्टार मार्क लगा देते हैं।
ये है आपका चैप्टर रोटेशन, ठीक है। तो देखो रोटेशन में क्या है कि रोटेशन में से भी हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और अगर रोटेशन पढ़ोगे तो आपको COM भी पढ़ना ही पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास, तो एक क्वेश्चन इससे ही पूछता है। लेकिन रोटेशन और सेंटर ऑफ मास यार डिफिकल्ट चैप्टर है, दोनों डिफिकल्ट चैप्टर है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैंने ये आप अगर चाहो तो कर सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने ज्यादातर उन चैप्टर्स को लिया है जिनको कि आप आसानी से कर सकते हो, मतलब ये आसान चैप्टर है और इनसे क्वेश्चंस भी NTA पूछता है, स्पेशली मेंस लेवल पे, क्योंकि कई सारे टफ कंसेप्ट जो होते हैं ना उसको IITs लेती हैं, तो NTA उनको नहीं छेड़ता है, ठीक है। JEE एडवांस IITs कंडक्ट कराती हैं, ये सबको पता है। तो यार देखो इसमें हो गया कुल मिला के, इसको जरा मिटा लेते हैं। तो अगर आप इसको एनालाइज करोगे ना तो कुल मिला के आपके हो गए 14 से 16 क्वेश्चन, 14 से 16 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके हो गए इस चैप्टर से 14 से 16 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे आराम से फिजिक्स से, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, अभी देखो आप बोलोगे कि इसमें आपने फ्लूइड नहीं लिया, तो काइनेमेटिक्स नहीं लिया, NLM नहीं लिया, तो इन सारे चैप्टर्स को देखो यार इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आपने इसको तैयार कर लिया है तो आप इसको बिल्कुल रिवाइज करो। लेकिन देखो यार जो मैंने ये एनालिसिस करा है ना, इस एनालिसिस में मैंने इस चीज का ध्यान रखा है कि आसानी से जो चैप्टर्स हो जाएं और जिनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस NTA जो है वो पूछता है, ठीक है, इसलिए मैंने उन चैप्टर्स को नहीं लिया। तो हो सकता है कि आप अगर लिस्ट बनाए तो कुछ ना कुछ उसमें माइनर चेंजेस आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपका चैप्टर ज्यादा बेहतर है उससे भी एक दो क्वेश्चन पूछता है अगर NTA, तो उसको आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आते हैं मैथमेटिक्स पे, कि मैथमेटिक्स जो है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो बिल्कुल करने ही करने हैं, इनको तो छोड़ना नहीं है। तो देखो यार इसमें जो है आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते, इससे इतना कंसिस्टेंट है, इतना ज्यादा कंसिस्टेंट है ये चैप्टर कि इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हर साल NTA पूछता है, मिनिमम 2 क्वेश्चन हर साल, कभी कभी तो इससे 3-4 क्वेश्चन भी चला जाता है किसी पेपर में, ठीक है। तो हम 2 मानते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया मैंने रखा है कि मिनिमम इतने क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। AOD भी काफी कंसिस्टेंट चैप्टर है, AOD एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इससे भी 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, वेक्टर और 3D, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। पिछले साल 3 क्वेश्चन किसी पेपर में आया था, ठीक है, वरना 2 क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। अब इसमें क्या है कि पिछले साल एक चीज देखने को मिला कि इससे पहले क्या करती थी NTA, 3D को ज्यादा वैल्यू देती थी, लेकिन पिछले साल से NTA क्या कर रही है कि वो वेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रही है, वेक्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है, ठीक है। इसके बाद आता है LCD, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इससे भी 2 क्वेश्चंस पूछता है। इसके बाद है सीक्वेंस, हाँ ये एक चीज इसमें मैं बात करना चाहूंगा पहले, देखो LCD पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप कैलकुलस में घुस रहे हो, ठीक है। अगर आपको कैलकुलस अच्छा लगता है, आप कैलकुलस सॉल्व कर पाते हो ना, तभी कैलकुलस में घुसना, वरना मत घुसना। LCD जो है ये थोड़ा अलग है, कैलकुलस में ये बट थोड़ा उससे अलग है, ये एक अपना अलग ही महत्व रखता है, ठीक है। तो LCD से 2 हो गया। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी 1 या 2 क्वेश्चंस, कभी तो 1 कभी 2 क्वेश्चंस। इसके बाद आता है MR मैथमेटिकल रीजनिंग। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है कि मतलब इसको मुश्किल से 2 से 3 घंटे में खत्म किया जा सकता है, ठीक है, पूरा क्वेश्चंस वगैरह बना के सब कुछ कॉन्सेप्ट के साथ 2 घंटे में से 3 घंटे में मैथमेटिकल रीजनिंग क्लियर किया जा सकता है। और इससे जो है ना NTA कंफर्म 1 क्वेश्चन हर पेपर में कंफर्म रहता है MR से, एकदम 100, क्योंकि ये मेंस का ही चैप्टर है, इसमें जो है एडवांस में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसलिए इसको पूछना बहुत जरूरी हो जाता है और ये NTA पूछता भी है, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन इससे हो गया। इसके बाद आता है स्टैटिक्स भी जो है 1 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछता ही है NTA, 1 क्वेश्चन स्टैटिक्स से। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 या 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अभी पहले 2 पूछा करता था जब 30 क्वेश्चन आते थे, अब ज्यादातर 1 ही पूछता है, ठीक है। तो इसको आप 1 ही मान के चलो, 2 मत मानो, कम ही माने हम लोग तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, 1 मान लो इससे। अब इसके बाद है सेट्स रिलेशन और फंक्शन, इससे भी 1 क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये भी मेंस का चैप्टर है सिर्फ,
ये भी एडवांस में नहीं पूछा जाता है, इसलिए इससे भी एक चैप्टर पूछता है एनटीए। अभी इसके बाद एक है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व, ये दोनों एक एक क्वेश्चन पूछता है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ, आप इसको टच करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत आसान है। आप दोनों को आप अलग से भी तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन की इसमें जरूरत नहीं होती है, ये बहुत ही माइनर इंटीग्रेशन की जरूरत होती है। आप लिमिट लगा a to b, अगर इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि a से लेके b तक x को इंटीग्रेट करना, तो ज़्यादातर उसी तरीके का इंटीग्रेशन इस चैप्टर में यूज़ होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलकुलस का यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, कितने हो गए, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 2 इधर। मतलब इससे भी आप 14 से लेके 16 क्वेश्चन आपके हो गए मैथमेटिक्स से भी। 14 से लेके 16 क्वेश्चन हो गए, 14 से 16 क्वेश्चन हो गए आपके मैथमेटिक्स से भी। इसमें भी यार देखो, अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा ही छोड़ दिए हैं, ठीक है। जैसे सर्कल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल से स्ट्रेट लाइन से पीएनसी हो गया। पीएनसी ये सब देखो, ये सब चैप्टर है ना, ये मतलब फिलर टाइप का है। उतना मतलब आपको जितना टाइम, बीटी हो गया, बीटी से भी क्वेश्चन, बीटी से देखो बाइनोमियल थ्योरम से 2 क्वेश्चन पूछता है, हमेशा 2 क्वेश्चन पूछेगा बाइनोमियल थ्योरम से, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, इतना आसान नहीं है। तो मैंने बस आसान चैप्टर्स को इसमें लेने की कोशिश करी है। सर्कल, स्ट्रेट लाइन, अगर चाहो तो आप स्ट्रेट लाइन को अलग से पढ़ सकते हो और सर्कल को अलग से पढ़ सकते हो। फिर आप इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला में जाओगे तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको अलग से पढ़ सकते हो, और ये सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो। जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये मेरा ज़्यादा बेहतर है, इसको मैंने पहले से ज़्यादा अच्छा पढ़ा हुआ है, तो उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो उसमें, ठीक है। ये मैंने एक जेनेरिक बनाया है, जिसको कि मतलब एकदम फ्रेश स्टार्ट करना है, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी केमिस्ट्री में। देखो केमिस्ट्री यार ऐसा है कि केमिस्ट्री जो है ना, वो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्कोर केमिस्ट्री में ही आता है ज़्यादातर लोगों का। अब जिसका इंटरेस्ट देखो मैथ में ज़्यादा होगा, फिजिक्स में ज़्यादा होगा, तो उसी में मार्क्स ज़्यादा आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन केमिस्ट्री सबका एक नॉर्मल तौर पे इसको एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जो कि आपको बेस प्रोवाइड कराता है, जो अच्छे मार्क्स आपको दिलाता है, ठीक है। तो जरा बात करते हैं इसमें मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन मानो, एक नहीं 2, क्योंकि एक पहले पूछता था, अब बढ़ा दिया इसको जरा। पीरियोडिक टेबल, देखो ये पीरियोडिक टेबल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन ये पक्के पूछता है। पीरियोडिक टेबल में आपका तकरीबन पूरा जो इनऑर्गेनिक है ना, वो कवर अप हो जाता है। तो ये कभी तो 2, कभी कभी मैंने इसमें तो 3 4 क्वेश्चंस भी देखे हैं, ठीक है। पीरियोडिक बहुत, और डायरेक्ट पूछता है यार, इन सारे चैप्टर से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मतलब कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि जो इस तरीके के चैप्टर्स हैं, मतलब आप अगर याद कर लो सिर्फ ना, तो आप इसको बना सकते हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसको याद कर ले रहे हो तो आप बना सकते हो बहुत ही आराम से इसको डायरेक्ट, मतलब आपके एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेंगे, ठीक है। अब जरा बात करते हैं अगले पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देखो क्या है कि अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें आपका डी एंड एफ ब्लॉक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आप 2 क्वेश्चंस मान लो, इससे भी आप 2 क्वेश्चंस मान लो कि पूछने ही पूछने हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आपका तकरीबन पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक कवर अप कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है थर्मो, इसमें भी है, और गैसियस स्टेट। ये दोनों मिला के 1 से 2 क्वेश्चन, एक इससे जनरली पूछ लेता है, ठीक है, गैसियस और थर्मो से। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग भी देखो बेसिक चैप्टर ही है, स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ते हैं, तो ये जरा हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है इसको। और ये 1 से 2 इसमें भी पूछता है, क्योंकि यार एक चीज़ तो है ना कि हम जब किसी चीज़ को इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो हमें वो रहता है कि नहीं हमको बहुत ध्यान से इसको करना है, हमारे अंदर वो एनर्जी रहती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो एनर्जी पता नहीं किधर डिग्रेड हो जाती है। तो हमें उस एनर्जी को डिग्रेड नहीं होने देना है, ठीक है। आने वाले 60 दिन तक आप लगातार 8 से 10 घंटे मेहनत करिए, 8 से 10 घंटे एकदम, इस समय पे फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये 8 से 10 घंटे कंटिन्यूअस डेली, आप ब्रेक नहीं लीजिएगा, डेली आप इसमें मेहनत करो। और उसके बाद देखो 150 नंबर आराम से आएंगे, 130 से 150 तो ये सारे ही चैप्टर आपको दिलाएंगे, ये पक्का है, ठीक है। तो जरा बात करते हैं आप केमिकल बॉन्डिंग के बाद केमिकल काइनेटिक्स।
आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, और इससे भी 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन मिनिमम पूछता है, 1 क्वेश्चन। इसके बाद आता है, आप जरा हम लोग घुसते हैं बायोमोलिक्यूल्स की तरफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, पीओसी। इससे 1 से 2, कभी कभी तो 1 बायोमोलिक्यूल से पूछ के छोड़ देता है, कभी कभी 1 बायोमोलिक्यूल्स और 1 पॉलीमर से भी पूछता है, ठीक है। तो इससे हो गए 1 या 2। अब जरा बात करते हैं इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आप मान के चलो कि 1 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद जरा बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में 1 से 2 आप इसमें ही मानो कि 1 से 2 तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसके बाद है अमाइंस। अमाइंस से भी 1 क्वेश्चन, और अमाइंस के बाद एक और है, इसको आप अपने हिसाब से देख लेना, देखना नहीं देखना है, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आप इसको देख लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया, इसमें आपका कितना हो गया, 2 4 6 8 9 10 11 13 15 16 17 18, 18 और ये 1 2 अगर इसको जोड़ लें तो इससे भी हो गया आपका 18 से 20 क्वेश्चन हो गए आपके केमिस्ट्री से, ठीक है। 18 से 20 क्वेश्चन हो गए आपके केमिस्ट्री से, और आपने इस 18 से 20 क्वेश्चन में केमिस्ट्री के आपने ऑर्गेनिक को छुआ भी नहीं है। 18 से 20 क्वेश्चन में आपने, और क्योंकि देखो यार ऑर्गेनिक फिर आपको बेसिक से पूरी पढ़नी पड़ेगी। जो थोड़े बहुत चैप्टर मैंने ऑर्गेनिक से बायोमोलिक्यूल्स वगैरह लिए हैं वो उसी हिसाब से लिए हैं कि आप सिर्फ उसको अलग से कर लो ना तो वो आपका हो जाए, ठीक है। 18 से 20 आपका क्वेश्चन हो गया इससे। अब जरा मिलाते हैं कि कितने क्वेश्चंस हो गए। 18 20 ये हो गए। 14 से 16 मैंने बोला था फिजिक्स में, 14 से 16 मैंने बोला था फिजिक्स में, और 14 से 16 ही मैंने बोला मैथ्स में। तो जरा मिलाते हैं कितना हो गया। ये हो गया 14 14 28 8 36 10 46, 46 से लेके आपके कुल मिला के 52 क्वेश्चन हो गए यार। 75 में से क्वेश्चंस, कितने में से, 75 में से। तो 75 में से अगर 46 से 52 क्वेश्चंस भी इन सिर्फ 33 चैप्टर्स को बना के, कुल मिला के तकरीबन 33 चैप्टर्स हैं, इन 33 चैप्टर्स को बना के, 33 चैप्टर्स को बना के आप यहां जा सकते हो। तो अब मुझे बताओ कि स्मार्ट स्टडी करना ज्यादा बेहतर है कि नहीं है। यहाँ इसके बजाय कि आप 75 से 80 चैप्टर कवर करो, आप 33 इनिशियल चैप्टर्स कवर कर रहे हो, 33 चैप्टर्स कवर कर रहे हो, और इन 33 चैप्टर्स की मदद से आप जो है कुल मिला के 46 से 52 क्वेश्चंस तो मिनिमम, मैं कह रहा हूं मिनिमम आप बना ले रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं यार एक स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी के थ्रू टारगेटेड स्टडी करो और ध्यान से पढ़ो। और इसके बाद अगर आप ये 33 सब चैप्टर कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात। इसके बाद आप और अपना जो है आपने पहले से जो पढ़ा है वो आपके साथ है। इसके अलावा अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़िए, लेकिन इतने आपके मार्क्स जो है ना वो इतना आपको एक एनआईटी में सीट तो कंफर्म करा ही देगा, ठीक है। इतने अगर आप बना लेते हो तो एक एनआईटी में आपका सीट कंफर्म करा ही देगा, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। हाँ, अब किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर ये जानना है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। यार सबसे पहले तो क्या करो कि कॉन्सेप्ट बनाओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज, मैं कह रहा हूं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। यार एनटीए का क्वेश्चन पैटर्न ऐसा है कि एनटीए जो है ना वो क्वेश्चंस एक ही तरीके के रखता है, ठीक है। उनका पैटर्न एक ही रहता है, बस वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। उनको अलग तरीके से रखता है तो उसके पीछे लगने वाला कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है। और अगर आपको रिसोर्सेज लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए। हमारे चैनल के लिंक है, वहां हम डाउट और पर्सनल मेंटरशिप दोनों दिला रहे हैं आपको। और यार वहां पे ना हम आपको हर तरीके का गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। हम आपको कॉन्सेप्ट भी दिलाएंगे, आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। और आपके कई दोस्त वहां आपका इंतजार भी कर रहे हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाइए ज्वाइन करिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो
और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।